नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भले ही परमेश्वर के उद्देश्य हमसे छिपे हो सकते हैं, परंतु हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि हर घटना के पीछे इसके घटित होने का कोई ना कोई कारण है। इस धरती पर देखिए होने वाली प्रत्येक घटना अपने अंदर कई ऐसे रहस्य समेटे रहती है जो वक्त आने पर ही उजागर होती है, और जो कि देखिए समझदार को एक इशारा ही काफी है। और इसलिए हमारे इर्द गिर्द होने वाली चीजों पर संत महात्माओं से लेकर विद्वान शोध करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भविष्य के गर्भ में आखिर क्या छिपा है। एक बार फिर ओडिशा के जाने माने भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अब तक हम आपके लिए देखे संत अच्युतानंद दास द्वारा ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्य मालिका से कई भविष्यवाणियां लेकर आए हैं, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिस कारण फिर से सोशल मीडिया पर संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। दरअसल संत अच्युतानंद दास के बारे में ये कहा जाता है कि इनमें भविष्य को देखने की एक अद्भुत शक्ति थी। इन्होंने भारत के संदर्भ में कई भविष्यवाणियां की, जिनका संग्रह भविष्य मालिका नाम की पुस्तक में मिलता है। इसमें देखिए कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों को लेकर भी कई भविष्यवाणियां हैं। कहा तो यह भी जाता है कि ओडिशा में 1,00,000 मालिका भी पुस्तकें हैं, और इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों को है उनकी संख्या सैकड़ों में है। इनकी रचना बंगाल के जाने माने संत चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई थी, और जो कि संत अच्युतानंद दास से मित्र थे, और इसलिए लोगों का आज भी ये विश्वास है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी तमाम पुस्तकें योग शक्ति के बल पर लिखी। और यही कारण है कि जब आंध्र प्रदेश के सुन्नापल्ली तट पर समुद्र को चीरते हुए मंदिर या फिर यूं कहें कि रथ की तरह दिखने वाली आकृति सामने आई तो स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। आसमान तूफान के बीच देखिए ऊंची उठ रही लहरों से जैसे ही सोने का ये मंदिर प्रकट हुआ, लोग अचंभित हो गए। तट रक्षक बलों के साथ साथ देखिए मछुआरों ने भी इस मंदिर को निकालने की भरपूर कोशिश की। रस्सियों की मदद से मंदिर जैसे ही देखिए इस आकृति को समुद्र के किनारे लाया गया। सोने की आकृति, किसी को रथ प्रतीत हो रही थी तो किसी को ये मंदिर नजर आ रहा था। लोगों ने देखे इस बात के आसार भी लगाए कि ये मंदिर म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया जैसे देशों से बहकर यहाँ पहुंचा होगा। दूसरी बात ये कि इन सभी देशों में देखिए अलग अलग तरह से हिंदू पूजा पद्धति भी आज भी जीवित है। और देखिए इसके उलट कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये किसी विदेशी देश से नहीं आया, बल्कि भारत में ही किसी फिल्म के सेट से आया है। इस तरह के अनुमान जाहिर किए गए कि रथ का इस्तेमाल भारतीय तट पर कहीं किसी फिल्म की शूटिंग में लिया गया होगा। और इन सब के बीच देखिए मंदिर और रथ जैसे इस आकृति से लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ गई। लोग इस घटना को संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी की एक भविष्यवाणी ये कहती है, जब जब सांप्रदायिक दंगों के कारण धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाएगा तब कलयुग निकट होगा। इन परिस्थितियों में ईश्वर अपनी मौजूदगी का संकेत देगा। वो अपने भक्तों को अपने होने का एहसास दिलाएगा, और ये लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो संत अच्युतानंद दास जी की देखिए इस भविष्यवाणी को अगर इसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जोड़ें तो बीते दिनों कई जगहों पर देखिए हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से तो देखिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मंदिरों के तोड़ने की खबरें आम है, लेकिन जब गहलोत सरकार में राजस्थान से भी कुछ ऐसी तरह की घटनाएं सामने आई तो लोगों ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। अतिक्रमण के नाम पर देखिए गहलोत राज में सबसे पहले तो देखिए सालेसर बालाजी का मुख्य राम दरबार ध्वस्त किया गया। फिर उसके बाद मास्टर प्लान के नाम पर शिव के प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। अतिक्रमण के नाम पर राजगढ़ में आने वाले इस 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से ढाया गया। और इतना ही नहीं, देखिए कटर से शिवलिंग को काटने की भी भरपूर कोशिश की गई, और जिसकी तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। हालांकि देखिए इस घटना का ठीकरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर फोड़ते हुए दिखी। अब आज के दौर में देखिए हिंदू मंदिरों को इस तरह से नेस्तनाबूद करना, इसे संत अच्युतानंद दास जी के कलयुग के खत्म होने से जोड़ा जा रहा है। ऊपर से आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से सोने से दिखने वाले इस मंदिर का बाहर आना लोगों को ईश्वर के होने का एहसास दिला रहा है। जैसे कि देखिए संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी में कहा गया है। वैसे आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के चोंशान शहर में अचानक से आसमान खूनी और लाल रंग का हो गया था, और इसे देख
लोगों के बीच एक डर का माहौल भी पैदा हो गया था, जो कि ये शहर कोरोना की मार झेल रही शंघाई से सबसे करीब है और इस कारण भी जोशान शहर के लोग और भी भयभीत हो गए थे। हालांकि देखिए, इस घटना को वैज्ञानिकों ने स्कैटर ऑफ लाइट का फिनोमेना बताया था। ठीक इसी तरह की घटना पिछले साल यानी कि 2021 में जगन्नाथपुरी में भी देखने को मिली। इस अजीबोगरीब घटना में पुरी का आसमान लाल और पीले रंग से ढक गया था और इसको लेकर अपने अपने तर्कों के साथ लोगों ने ये इंसानियत के लिए शुभ और अशुभ संकेत भी बताए। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि जब जब भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर में कोई भी असाधारण घटना होती है तो उसका प्रभाव दुनिया भर में देखने को मिलता है। आज भी पुरी के लोग डंके की चोट पर ये बताते हैं कि 2019 में पुरी में चक्रवाती तूफान की दस्तक ने जैसे ही पुरी के सबसे पवित्र कल्प वृक्ष को नुकसान पहुंचाया, उसी साल के अंत में कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया। इसके बाद जब अप्रैल माह में जैसे ही मंदिर के शिखर के ध्वज को आग लग गई, कोरोना ने भारत में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। इसके बाद तो देखिए, लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था। बहरहाल, आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से निकला मंदिर नुमा ये ढांचा, या फिर यूं कहें कि सोने जैसा ये रथ, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये कहां से भारत आया है, इसको लेकर पुलिस की पड़ताल अभी जारी है। लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय है, अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब, पिछड़े, विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में
महाराजा सुहेल देव के संबल बने। जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। हम जानते हैं, जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है।